पच्चीस वर्ष पहला तहरी बंधना निर्माणना कारणे सैकड़ों परिवारों ने विस्थापित करीने देहरादून पासे जोलीग्रांट खाते वसाववामां આવ્યા હતા, परंतु जोलीग्रांट हवाई मथकનું વિસ્તરણ થવાને કારણે आज परिवारोने આજે ફરીથી વિસ્થાપિત થવાનો વખત આવ્યો છે। परंतु હવે અહીંના એક પરિવારે સહારો લીધો છે માહિતી અધિકારના કાયદાનો। કેવી રીતે, આવો જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। देहरादूनमां बनेला जोलीग्रांट हवाई मथकનું વિસ્તરણ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેથી આ વિસ્તારમાં આવતા લગભગ 50 કુટુંબોને પોતાના રહેઠાણો ખાલી કરવા પડે તેમ છે। એ 50 કુટુંબોમાંનું એક કુટુંબ છે સુમન જોશીનું। हम तो हड़ताल में भी बैठी, जेल में भी गई, सब कुछ हम कैली हैं। अब कति पाऊँ हम हजारों बोल बेली, कोई सुनाई नहीं हम लोग कोई वाले। रेट के बदले हमें तो थोड़ी बहुत ज़मीन मिले, हम उसमें संतुष्टि थी हैं। अब पैसे लेके कहाँ फिरे आदमी पैसे लेके। ज़मीन हो तो आदमी अपने झोपड़े डाले, टेंट डाले, चादर डाले, मिट्टी डाले, घास डाले और उसने अपने सड़क छुपा ले। और पैसों को क्या करना किसी ने। आमने फरियाद है विस्थापननी बदलीमां तेमने मळनार वळतर अने तेनी रीतिनीतिओ पर। आ जाणवा माटे ज तेमणे लीधो छे माहिती अधिकारनो सहारो। 1 महीना करीब हो गया, अभी तक तो कुछ मिला नहीं सूचना का अधिकार को जो भी है उधर से, लेकिन अभी आवेदन तो हमने करी रखा है। सुमन जोशी जेवा बीजा 50 कुटुंबो छे जेमणे जोलीग्रांट एरपोर्टना विकासना कारणे पोतानी धरती छोड़वी पड़े तेम छे, परंतु सौथी वधु परेशान छे ए लोको जेमणे 25 वर्ष पहला पण विकासनी किंमत चूकवी हती अने आजे तेमणे फरी किंमत चूकववी पड़ी रही छे। पुष्पा तहरी गामनी रहेवासी छे। જ્યારે દેશની સમૃદ્ધિનો પ્રતીક એવો તહેરી બંધ બંધાઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આશરે 120 ગામોના લોકોને અલગ અલગ જગ્યાએ વસાવવામાં આવ્યા હતા। 30 साल पहले हम लोग यहाँ विस्थापित हो गए थे और उसके बाद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह हमें टिहरी बांध से यहाँ बसाया गया था उस तरह कोई भी व्यवस्था हम लोगों की नहीं है। जब मैं प्रशासन के पास गया कि जी हमें किस सही ढंग से यहाँ पर विस्थापन किया जाए, हम टिहरी बांध परियोजना की पुनर्विस्थापित है, तो उन लोगों का ये कहना था कि ऐसे 10-20 परिवार तो ऐसी परियोजनाओं में कुचल दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे कुचलने के लिए टिहरी बांध परियोजना द्वारा जो बसाए गए तो कुचलने के लिए तो नहीं बसाए गए थे, लेकिन जब प्रशासन की मतलब ध्येय हमारे प्रति ये है तो आगे हमारा क्या होगा। जो के કેટલાક લોકોના ઘર તો તોડી પણ નાખવામાં આવ્યા છે અને અમુકના ઘર તૂટવાની તૈયારીમાં છે। આખરે વિકાસની કિંમત કોઈએ તો ચૂકવવી જ પડશે। ये बेचारे एक विकास के त्रासदी झेल रहे हैं और जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी विस्थापन की होती है, क्योंकि घर तो घर ही होता है, उसको ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता सराय की तरह। तो यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पड़ोस से उनके जो संबंध थे वो हमेशा के लिए समाप्त हो रहे हैं। જ્યારે જ્યારે વિકાસના નામે અમુક લોકોને વિસ્થાપિત થવું પડે છે, ત્યારે ત્યારે આ સવાલ ઉઠે છે કે ક્યાં હશે નવો વસવાટ અને કેવો હશે નવો વસવાટ। अब इस समय में हम देखो मेरा बुल्ला तो चल बस का था, अब चल बस गए तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। 2 दिन हम पार्टी हैं जब खाते हैं दरिया गांव को परेशानी हो जाती है, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे हम लोग। बेवड़ा विस्थापननी थपाट सही रहेलो आ परिवार आवनार दिवसोनी चिंतामां डूबेलो छे। जब वहाँ जाते हैं हम लोग तो हमें ये लगता है जैसे वहाँ देखने में पूरा पानी से भर गया है और कहीं खड़े होके वहाँ से आने का मन नहीं करता, देखते रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की तो जन्मभूमि है वहाँ, तो रोना आता है। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपना सहारा यहाँ बनाया था और यहाँ से भी जब अब यहाँ से उठा रहे हैं। आ लोको हवे एक ज सवाल पूछवा मांगे छे। हम आज मकान मालिक होने के बावजूद किराए के मकानों पर रह रहे हैं, वहाँ पर हम खाना बदोश जीवन हमारा हो चुका है। पहले आगामी कुछ 25 साल पहले हमें टिहरी से भगाया गया, फिर यहाँ लाया गया। हमें एक फुटबॉल की तरह जिस तरीके से एक किक टिहरी से मारी गई, अब फिर एक यहाँ से मारी जा रही है। हम तीसरी बार भी प्रशासन को अपनी भूमि राष्ट्र हित के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारा पूर्ण विस्थापन नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तेमने आशा है कि माहिती अधिकारना कायदानी मददथी
તેઓ યોગ્ય વળતર મેળવી શકશે. સમય છે એક નાનકડા બ્રેકનો. બ્રેક પછી આપના પત્રો અને ફોન કોલ્સના જવાબ આપીશું. જોતા રહેશો જાણવાનો હક.